अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अल्ला तसुफ़्फ़ूना कमा तसुफ़्फ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा फ़क़ुलना या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कैफ़ तसुफ़्फ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा क़ाल युतिम्मून सुफ़ूफ़ल अव्वल व यतराज़ून फ़िस्सफ़्फ़ि। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम ऐसी सफ़े नहीं बांधते हो जैसे फ़रिश्ते अपने रब के पास सफ़े बांधते हैं। तो हमने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि सफ़ें फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कैसे बांधते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और चूना गच की तरह जो है दीवार की तरह बाहम खड़े होकर मिल जाते हैं। इसको सही मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है। इसके अंदर सफ़े मुकम्मल करने का जो है हुक्म दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपनी सफ़े इस तरीके से मिलाकर खड़े हुआ करो जैसा कि फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने सफ़े मुकम्मल करते हैं, सफ़े बांधकर खड़े होते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सफ़े कैसी बांधते हैं, कैसे खड़े होते हैं अल्लाह के सामने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो इस तरीके से खड़े होते हैं जिस तरीके से हम कोई दीवार बनाते हैं, चूने की दीवार हम बांधते हैं या एक ईंट को हम लगाते हैं, उसके अंदर जो है मकान जब बनाते हैं तो चारों तरफ चूना लगाते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से चूने की तरह मिलकर खड़े हो जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग पहली सफ़ और अज़ान की फ़ज़ीलत जान लें तो उसे क़रारअंदाज़ी करनी पड़ेगी। यहाँ तक हो जाएगा कि उनमें झगड़ा होने लगेगा और फैसला यहाँ तक आ जाएगा कि क़रारअंदाज़ी करो कि किसका नंबर आता है। तो ये हदीस पहले भी गुज़र चुकी है। तो इसके अंदर क्या है, पहली सफ़ की पाबंदी करना, पहली सफ़ के अंदर मिलना, ये अफजल है। इस पहली सफ़ के अंदर ज़्यादा सवाब मिलता है इंसान को। एक हदीस के अंदर है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मर्दों की सफ़ों में सबसे बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है और सबसे बदतरीन सफ़ आखिरी सफ़ है, और औरतों की सबसे बेहतरीन सफ़ आखिरी सफ़ है और सबसे बदतरीन सफ़ जो है पहली सफ़ है। अब मालूम ये चल रहा है, इसके अंदर कोई शक सा हो रहा है सुनने में, कैसा हो सकता है। ये सब हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद नबवी के अंदर, आज तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पर अलग औरतों के लिए इंतज़ाम होते हैं, या अगर अलग औरतों का इंतज़ाम नहीं तो पर्दा हाइल कर दिया जाता है। उस वक्त नहीं था, पहले मर्द खड़े हो जाते, उसके तुरंत बाद में औरतें खड़ी हो जाती। तो इसलिए सबसे पहली सफ़ मर्दों की यहाँ पर बेहतरीन सफ़ बताया गया है, क्योंकि वो औरतों से ज़्यादा दूर होती है। और औरतों की सबसे आखिर सफ़ इसलिए बेहतर बतलाई गई है कि वो मर्दों से ज़्यादा दूर होती है, और जो मर्दों की सबसे आखिरी सफ़ औरतों से ज़्यादा करीब होती है, और औरतों की सबसे पहली सफ़ मर्दों के ज़्यादा करीब होती है। इसलिए इन दोनों के अंदर कहा कि सवाब कम मिलता है। ऐसा भी नहीं कि इनके अंदर सवाब नहीं मिलता, इनके अंदर क्या है, सवाब कम मिलता है। इसके अंदर पहली सफ़ की ज़्यादा बड़ी फजीलत आई है।
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब में सफ़ों में पीछे रहने का अमल देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, आगे बढ़ो, मेरी इक़्तिदा करो, जो तुम्हारे बाद के लोग हैं वो तुम्हारी इक़्तिदा करें। याद रखो, लोग बराबर पीछे हटते रहे यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें पीछे ही कर देता है। दूसरी हदीस रवाहुल मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपनी सफ़ें बंदी करते वक्त अपना हाथ सफ़ के दरमियान में रखा करते थे, लोगों के कंधों पर रखा करते और कहते कि बराबर खड़े हो जाओ वरना तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ हो जाएगा और तुम में से मेरे करीब वो लोग खड़े हों जो साहिबे फ़हम हो, उसके बाद अहले दानिश खड़े हों, उसके बाद जो अक्ल और दानिश लोग हैं, इस तरीके से लोग जो हैं वहाँ पर खड़े होते रहें। तो इस हदीस के अंदर एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़े लोग मिलाते, साहिब-ए-किराम सफ़े मिलाते तो देखते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन ज़्यादा दूर खड़ा है, कौन करीब करीब खड़े हैं। जो करीब नहीं होते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ कर करीब कर दिया करते, उनके कंधे से कंधे मिलाते थे। अगर किसी का कंधा थोड़ा दूर है उसको मिला देना। और एक इमाम का शेवा भी होना चाहिए कि जब नमाज के लिए खड़े हों तो सफ़ का ऐलान करें, और अगर ऐलान से भी नहीं होते तो आप उन्हें पकड़ कर के हाथ से उन्हें सही कराइए। बहुत से कदम नहीं मिलाते तो कदम से कदम मिलाइए। आज हमारा कदम से कदम मिलाना भी उल्टा है, उंगली से उंगली मिला लेते हैं, बस हो गया मामला। उंगली से उंगली नहीं होता है, टखने से टखना होता है, टखना होता है जो टखने से टखने मिलाना। अगर टखने से टखने मिलेंगे तो सफ़ें दुरुस्त रहेंगी। अगर उंगली से उंगली मिलाएंगे, किसी का पैर छोटा होता है, किसी का लंबा होता है, कोई बच्चा होता है तो कोई बूढ़ा होता है, तो बच्चे आगे चले जाएंगे, जिनका पैर बड़ा है वो पीछे रहेंगे, जिनका पैर छोटा है वो आगे निकल आएंगे। तो सफ़े बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या बताई गई कि सफ़े मिलाने से एक अहल ईमान के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, इख्तिलाफात नहीं होता, मोहब्बत पैदा होती है। और अगर दूर दूर खड़े होंगे तो समझेगा कि नमाज के अंदर पता नहीं है क्या मुझसे दुश्मनी करता है, कदम से कदम नहीं मिलाना, दुश्मनी नहीं करता, इसमें क्या इख्तिलाफात पैदा होंगे। और इख्तिलाफात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर ख़त्म कर दिए जहाँ पर इख्तिलाफ होने का डर है। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से जो है मिलाया करते थे सफ़ों को। और जिस तरीके से इमाम होता है, इमाम की इसी हदीस के अंदर एक इमाम होता है, इमाम के पीछे कभी भी आप ये हैं बच्चों को खड़ा मत कीजिएगा। कौन लोग खड़े हों? दानिशमंद लोग खड़े हों, ऐसे लोग खड़े हों जो नमाज़ पढ़ा सकते हों, ऐसे लोग खड़े हों जो लुक़मा भी दे सकते हों। अब बच्चे हैं, मान के चलिए बहुत से ऐसा वक्त आता है, टाइम आता है कि इमाम की भी वज़ू टूट गई, किसको खड़ा करेंगे? वो एक मुक्तदी उस कोने में, एक मुक्तदी उस कोने में, और पीछे क्या कौन खड़े हैं? बच्चे खड़े हैं, किसको खड़ा करेंगे? वो वहाँ जाएंगे तो उसको बताने के लिए। इसलिए कहा कि इमाम के पीछे ऐसा शख्स खड़े हों जो दानिशमंद हों, जो लोग पढ़े लिखे हों, थोड़ा इल्म हासिल हुआ हो, उनको नमाज पढ़ा सकते हैं वो। और उसके बाद में उससे दानिशमंद, उसके बाद में फिर बच्चे। तो ऐसा हमारे माहौल होना चाहिए। और बहुत सारी हदीसें इसके अंदर, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, या तो तुम ज़रूर अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो वरना अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे चेहरों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर देगा। यानी तुम अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, और तुम्हारी सफ़ें जब दुरुस्त होंगी तुम्हारे अंदर इख्तिलाफात पैदा नहीं होंगे। और अगर नमाज़ सफ़ें दुरुस्त नहीं है तो तुम्हारे अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुन्नत इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें नमाज की दुरुस्तगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें सफ़ों के अंदर जो है खुशू खुज़ू के साथ जो है मिलने की, और कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व खुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।